नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। दिल्ली बम धमाके से जुड़ी हुई हर खबर सबसे पहले जी मीडिया आप तक पहुंचा रहा है। जी मीडिया ने ही आपको इस धमाके की सबसे पहली तस्वीर भी दिखाई थी और आज जी मीडिया इस हमले में शामिल आतंकियों की लैब आपको दिखाने जा रहा है। वो वही लैब है जहां डॉक्टर उमर रात भर बम बनाता था। ये वही लैब है जहां अमोनियम नाइट्रेट को विध्वंसक बारूद में बदला गया। इस लैब में टेस्ट होते रहे लेकिन इस लैब की भनक किसी को नहीं लगी। आखिर क्यों? इसी क्यों का जवाब तलाशने के लिए हमारी टीम उस लैब के अंदर दाखिल हुई। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी शिक्षण संस्थान कम और आतंकी लॉन्च पैड ज्यादा लग रही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का हॉस्टल आतंकियों की पनाहगार और यूनिवर्सिटी के आसपास का इलाका देश विरोधी साजिश का ग्राउंड बन गया था। अल फलाह मस्जिद के मौलवी ने मुजम्मिल को विस्फोटक छिपाने के लिए कमरा दिया, तो वहीं डॉक्टर उमर ने यूनिवर्सिटी के पास ही अपनी आतंकी लैब खोल ली। फरीदाबाद के टेरर मॉड्यूल की हर एक अपडेट जी न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। इसी कड़ी में हमारे सहयोगी सबसे पहले आतंकी डॉक्टर उमर की लैब तक जा पहुंचे। उमर ने जिस जगह पर इस लैब को बनाया था वहां ना तो सड़क है और ना ही घनी आबादी। टूटे रास्तों से होते हुए जी न्यूज की टीम उस इमारत तक पहुंची जहां रात के अंधेरे में उमर देश विरोधी साजिश की टेस्टिंग किया करता था। इसी घर से आपको हमने दिखाया था कि किस तरह से जो विस्फोटक पदार्थ है वो यहाँ से मिले। हम आपको यहाँ दोबारा क्यों लेके आए हैं वो बता देते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में जो मुजम्मिल है वो पकड़ा गया। उसमें इन्वेस्टिगेशन में उससे ये चीज़ निकल के सामने आई कि उमर अपने जगह पर ही, अपने घर पर ही टेस्टिंग करता था। अब उसके कई ठिकाने थे, उनमें से एक ठिकाना ये भी था। आम सी दिखने वाली इस इमारत को डॉक्टर उमर नबी ने किराए पर लिया हुआ था। दावा किया जा रहा है कि उमर ने काफी रेकी के बाद इस घर को अपनी लैब के लिए चुना था, क्योंकि ये घर खेतों के बीचों बीच था। इस घर के बगल का प्लॉट भी खाली है, जो इसे आतंकी टेस्टिंग के लिए और ज्यादा मुफीद बनाता है। ये इलाका देखिए, ये इलाका बिल्कुल परफेक्ट है। इस घर के आसपास कुछ नहीं है। ये देखिए, इस घर के आसपास कुछ नहीं है। ये प्लॉट खाली है, यहाँ पे ये खाली है, यहाँ भी कुछ है नहीं ज़्यादा। इसके साथ भी प्लॉट खाली है, ये भी प्लॉट खाली है। ये सामने आप देखेंगे, इधर दिखाइए दीपक, ये भी प्लॉट खाली है। तो यहाँ उसको बहुत ही सेफ सिक्योर डेन मिल गया था। जब हमारे सहयोगी इस आतंकी लैब के कमरों में पहुंचे तो वहां आज भी साजिश के तार लटकते हुए नजर आए। दीवारों पर वायरिंग के निशान बता रहे हैं कि बम की टेस्टिंग के लिए यहाँ पूरा सेटअप तैयार किया गया था। कमरे में पड़ा यह बेड इस बात की गवाही दे रहा है कि आतंकी उमर देर रात तक यहाँ रुकता था और बम बनाने की प्रैक्टिस किया करता था। आतंकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर से वो बातें करता था। उनकी तरफ से भेजी जा रही वीडियो को देखकर बम को असेंबल करना और उसे ब्लास्ट करने की बारीकियों पर वो रिसर्च किया करता था। तो ये यहाँ से एक्सप्लोजिव मिला। एक्सप्लोजिव मिलने के बाद ऐसी चीज़ें खुलकर सामने आई कि यहाँ पर कई ठिकाने थे। अभी जो इन्वेस्टिगेशन में एक चीज़ आई कि वो अपने घर में टेस्टिंग कर रहा था बॉम्ब्स की। उसके 3 हैंडलर्स थे, तो वो लोग जो है पूरी उसको जानकारी देते थे, उसके बारे में बताते थे। ये सारी चीज़ें देखिए, यहाँ पर कोई वायरिंग होगी, ये वायरिंग होगी यहाँ पर कोई ना कोई, उसके लिए ये सब लगा हुआ है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डॉक्टर उमर देर रात यहाँ अपने साथियों के साथ आता था और सूरज उगने से पहले ही यहाँ से निकल जाता था। दावा यह भी है कि जो बम लाल किले के आगे फटा उसे यहीं पर असेंबल किया गया। पाकिस्तानी हैंडलर फैसल हाशिम और आशा ने इनक्रिप्टेड ऐप के जरिए बम बनाने की तकनीक डॉक्टर उमर के साथ शेयर की। हैंडलर से मिली वीडियो के जरिए उमर ने
ट्रिगरिंग मैकेनिज्म को ऑप्टिमाइज कर अमोनियम नाइट्रेट को और घातक बनाया। पूछताछ में डॉक्टर मुजम्मिल और आदिल ने कबूल किया है कि उमर बम बनाने में स्पेशलिस्ट था, तो वही टेस्टिंग को अंजाम देता था। उमर नबी की यह लैब अल फलाह यूनिवर्सिटी से लगभग 4 किलोमीटर दूर है। ऐसे में मुमकिन है कि बम की टेस्टिंग के बाद उसे कार में फिट किया गया और i-20 कार को रातों रात यूनिवर्सिटी कैंपस में खड़ा कर दिया गया, क्योंकि धमाके में इस्तेमाल कार कैंपस में लगे सीसीटीवी में कैद हुई थी। अल फलाह यूनिवर्सिटी एक ऐसा पॉइंट जहां से दहशतगर्दी के जो योजना थी वो पूरी तैयार की जा रही थी। यही नहीं है, 30 अक्टूबर को सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वही i-20 गाड़ी जिसका दिल्ली ब्लास्ट में प्रयोग हुआ था, वो गाड़ी इसी यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकलती हुई नज़र आ रही है, अंदर जाती हुई नज़र आ रही है। ये कहा जा सकता है कि क्या 10 दिन इसी यूनिवर्सिटी के अंदर ये गाड़ी खड़ी हुई थी? क्या इस गाड़ी को पूरी तरह से तैयार कराया जा रहा था कि ब्लास्ट के लिए इसी गाड़ी का प्रयोग हो? जांच एजेंसियां फरीदाबाद, नूह और जम्मू कश्मीर तक एक्टिव हैं। आतंक के हर पहलू को खंगाला जा रहा है, लेकिन एक सवाल अभी भी कायम है कि ऐसी और कितनी लैब रिहायशी इलाकों में बनाई गई हैं जहां डॉक्टर नहीं बल्कि आतंक के इंजीनियर देश विरोधी मंसूबों की टेस्टिंग कर रहे हैं। अमित और देवेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।